कृष्णा। मेरा नाम पारस है। मेरा विषय है नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी पर अपनी कृपा बरसाई। नित्यानंद प्रभु ने दिन में चीड़ा दधी लीला के पश्चात आराम किया और जब दिन का अंत हो गया तो वे राघव पंडित के मंदिर गए और वहां भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु ने सभी भक्तों को नाचने के लिए प्रेरित किया और अंत में वे स्वयं भी नाचने लगे। इस प्रकार उन्होंने सारे जगत को प्रेमावेश से प्लावित कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु का नृत्य देख रहे थे। नित्यानंद प्रभु तो इसे देख सके किंतु अन्य लोग नहीं देख पाए। श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य की तरह श्री नित्यानंद प्रभु के नृत्य की तुलना इन तीनों जगतों में किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। श्री नित्यानंद प्रभु के नृत्य की मधुरता का वर्णन उचित प्रकार से कोई नहीं कर सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं चलकर इसे देखने आते हैं। नृत्य के बाद जब नित्यानंद प्रभु विश्राम कर चुके तो राघव पंडित ने उनसे निवेदन किया कि वे रात्रि का भोजन कर ले। नित्यानंद प्रभु अपने निजी संगियों के साथ भोजन करने बैठ गए और श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए अपने दाहिनी ओर आसन बना दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए और अपने आसन पर बैठ गए। यह देखकर राघव पंडित अत्यधिक आनंदित हुए। राघव पंडित दोनों भाइयों के समक्ष प्रसाद ले आए और उसके बाद अन्य सभी वैष्णवों को प्रसाद वितरित किया। उसमें तरह तरह की मिठाइयाँ, खीर तथा उत्तम पकाए चावल थे जो अमृत के भी स्वाद को मात करने वाले थे। कई प्रकार की सब्जियां भी थी। जब राघव पंडित भोजन पकाने के बाद उसे अर्चा विग्रह को अर्पित करते तो वे श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए अलग से भोग लगाते। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा भोजन खाने वहां बारंबार आते। कभी कभी वे राघव पंडित को अपना दर्शन पाने का अवसर प्रदान करते। राघव पंडित दोनों भाइयों के समक्ष प्रसाद लाते और उन्हें बड़ी ही सावधानी से खिलाते। वे सारा भोजन खा जाते जिससे कोई भी शेष नहीं बचता था और वे इतना भोजन लाते कि कोई उन्हें ठीक से जान ही नहीं पाता। निस्संदेह यह सच था कि परम माता राधा रानी राघव पंडित के घर भोजन पकाती। श्रीमती राधा रानी को दुर्वासा मुनि से यह वर प्राप्त था कि वे जो कुछ भी पकाएंगी वह अमृत से भी अधिक मधुर होगा। यह भोजन सुगंधित एवं देखने में सुहावना होता और समस्त मधुरता का सार होता। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों भाई परम संतोष के साथ भोजन करते। जब सभी भक्तों ने इतना भोजन खा लिया कि उनके गले तक भोजन भर आया तब हरि के पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए सब उठ खड़े हुए और अपने अपने हाथ मुंह धो लिए। जब दोनों भाइयों ने अपने अपने हाथ मुंह धो लिए तब राघव पंडित ने फूल की मालाएं और चंदन के लेप से उन्हें सुसज्जित किया। राघव पंडित ने दोनों भाइयों को पान का बीड़ा खिलाया और उनके चरण कमलों की वंदना की। राघव पंडित ने अन्य सभी वैष्णवों को पान का बीड़ा, फूल की मालाएं तथा चंदन का लेप दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी पर अत्यधिक कृपालु होने के कारण राघव पंडित ने उन्हें दोनों भाइयों द्वारा छोड़े गए उच्छिष्ट की थालियां दी। उन्होंने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भोजन खाया है। यदि तुम इसे खा लो तो तुम अपने परिवार के बंधन से छूट जाओगे। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित के माध्यम से रघुनाथ दास गोस्वामी पर अपनी कृपा बरसाई। गौरांग।